अच्छा, गोबर की खाद किस तरीके से आप पौधों को दे सकते हैं कि पौधों को फायदा पहुंचाए, तो ये वीडियो आपके लिए देखना बहुत जरूरी है। यहाँ पर काई जमी है, काई पौधों के लिए कभी भी अच्छी नहीं होती, चाहे वो गमलों में जम जाए या फिर जो है ना पौधों के इर्द गिर्द हो। ये पानी को रोक देती है या पानी को जो है ना जमा कर देती है पौधे में, और ये काफी ज्यादा मुतासर करती है। यहाँ पर मैंने अच्छे से गोटी की है। पौधे के इर्द गिर्द सभी गार्डन में आपने इस तरीके से पहले गोटी करनी है खाद देने से पहले। अच्छा, खाद जो होती है गोबर की, वो जो है ना अगर अच्छे से दी जाए तो पौधे में बहुत अच्छी ग्रोथ लेकर आती है, ठीक है। लेकिन अगर जो है ना इसे सही से ना दी जाए तो ये पौधों को जला भी देती है और पौधे इससे मर भी सकते हैं, ठीक है। जब किसी भी पौधे को हम खाद देते हैं तब उसमें जो है ना पानी की शदीद कमी हो जाती है, ठीक है। इस तरीके से आपने फिर ज्यादा से ज्यादा पौधों को पानी देना है, ठीक है। अगर फिर आप पौधों को पानी कम देंगे तो पौधे जलने का भी खतरा होता है। जैसे कि आप लोगों को पता है हब्स वाला मौसम है और जो है ना धूप भी काफी निकल आई है, तो मैं जो है ना गोबर की खाद ज्यादा नहीं देना चाहती पौधे को। इसीलिए जो है ना मैं यहाँ पर पहले गोटी करके उसके बाद जो है ना गोबर वाला बोरा रखूंगी और इसमें वो ये पानी डाल दूंगी। जितना पौधे को पानी चाहिए होगा उस हिसाब से उसे गोबर की खाद मिल जाएगी। और ये खाद जो है ना यहाँ पर दरबे के ऊपर रखी हुई थी और ये काफी ज्यादा सूख चुकी है, इसमें अच्छी खासी धूप लगी है। अगर आप घर पर भी किसी किस्म की भी खादें बनाते हैं तो उन्हें धूप में अच्छे से रखें। धूप में बैक्टीरिया खत्म होता है खाद से और ये बहुत जरूरी है। बैक्टीरिया का खाद में इस तरीके से पता चलता है कि उससे स्मेल आती है और बदबू आती है। किसी भी खाद को अगर आप धूप अच्छे से लगाते हैं तो उसमें बैक्टीरिया खत्म हो जाता है और ये फिर एक अच्छी खाद बनती है। बुरबुरी खाद गोबर की काफी बेस्ट होती है पौधों की। एक बात जो आपने गौर से सुननी है, गार्डनिंग की जबान में जब हम कहते हैं कि किसी पौधे को जो है ना आपने ठंडे इन्वायरमेंट में रखना है, तो बेसिकली हमारे कहने का मतलब ये होता है कि उसे हवादार जगह रखना है। हवादार जो जगह होती है वो काफी ज्यादा ठंडी होती है। ये देख सकते हैं आप ऊपर से जो है ना इस तरीके से हवा लग रही है और ये पर्दे वाली जगह है। तो ऐसी जगहों पर आप वो पौधे रख सकते हैं जो कि इंडोर होते हैं, मतलब आप मनी प्लांट ऐसे पौधे जो कि ठंडी इन्वायरमेंट वाले हैं, अगर वो रखते हैं आप तो उनकी ग्रोथ काफी अच्छे से हो जाती है। पिछले दिनों ये पौधा मैं लेके आई हूँ जिसका नाम है टर्टल वाइन, और ये जो है ना काफी मुश्किल से गुजरी है क्योंकि बरसात और हब्स का मौसम है। तो ऐसे टेक्निक अपनाकर जो है ना आप पौधों को बचा सकते हैं। हवादार जगह रखना है लेकिन धूप नहीं लगनी चाहिए। अगर धूप लगे तो फिर आपने उस जगह से हटा देना है पौधे को। खरगोश ने पिछले दिनों यहाँ पर एक गड़ा बनाया था, मैंने वीडियो शेयर की थी आपसे, और ये जो कटिंग आप देख रहे हैं, ये जो पौधा देख रहे हैं, ये जो है ना उसने कट कर दिया था पूरा, ठीक है। और ये मेरे हाथ लगा और जो है ना इसे मैंने यहाँ पर जो है ना कटिंग लगा दी, ठीक है। तो उस वीडियो के नीचे किसी ने कॉमेंट किया था कि अच्छा क्या आपने लगा दिया लेकिन ये नहीं चलेगा, तो शायद उनके कहने का मतलब ये था कि मैं इससे नहीं लगा सकती कटिंग। पुरानी वीडियो भी जाकर देख लें, ये वीडियो भी देख लें। आज जो है ना 5वां दिन है और ये कटिंग बिल्कुल भी नहीं। तो उस वक्त यहाँ पर टमाटर के सीड भी नहीं थे, देख सकते हैं अभी टमाटर के सीड भी उग गए हैं। अगर हाँ एक गलती अगर मैं करती तो ये ग्रो नहीं होती। अगर मैं इसे गोबर की खाद मिली मिट्टी में ये कटिंग लगाती तो ये नहीं उग पाती कभी भी। हाँ मुझे पता है कि सीड मैंने थोड़े से लेट लगाए हैं, लेकिन ये घर पर लाए हुए करेले थे जिन्हें मैंने उगाया है, तो कोई मसला नहीं है। जैसे लड़कियां रंग गोरा करने वाली क्रीम का किसी को नहीं बताती, वैसे ही कुछ गार्डनर सही से पौधों के बारे में नहीं बताते। ये एक कच्चा पपीता है जिसे वक्त से पहले तोड़ा गया है। आपने पपीते को कभी वक्त से पहले हार्वेस्ट नहीं करना, ये पकता नहीं है। अगर आप सोचेंगे कि इसे आटे में रखकर पका लेंगे और बाद में ये येलो हो जाएगा और आप इसे खा लेंगे, तो ऐसा नहीं होता। इंतजार बहुत जरूरी है। गर्मियों की शुरुआत में आप जो है ना पपीते के सीड लगा सकते हैं। मेरा ख्याल है कि आपको एक पपीता खरीदना चाहिए और उसके सीड लगाने चाहिए। इस तरीके से आपके पास बहुत सारे प्लांट्स होंगे। और अगर आप नर्सरी जाकर खरीदते हैं तो नर्सरी में एक पौधा जो है आपको 300 रुपए का मिलेगा और वो काफी महंगा पड़ेगा आपको, ठीक है। पपीते के अगर आपने सीड लगाने हैं तो बहुत सारे सीड लगाने हैं, आपने 1-2 सीड आपने नहीं लगाने, क्योंकि इसमें कपल प्लांट्स होना बहुत जरूरी है। मतलब कुछ इसमें मेल निकलेंगे और कुछ फीमेल निकलेंगे। जिस तरीके से आपने देखा कि इसमें बहुत सारे फ्रूट्स हैं, ठीक है, तो इतनी ज्यादा और पूरी गर्मियां ये फ्रूट्स खाने के लिए फिर मेहनत भी जरूरी है उस हिसाब से। तो जरूरी है कि आप वो करें जिसकी बहुत जरूरत है। मतलब अगर आप एक पौधा खरीदते हैं और वो मेल निकल आता है तब भी उसमें फ्रूटिंग नहीं होगी, अगर वो फीमेल निकल आता है तब भी उसमें फ्रूटिंग नहीं होगी। तो अगर आपके पास मेल और फीमेल दोनों तरह के पौधे होंगे तभी आप इससे जो है ना पपीते हार्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे लड़कियां रंग गोरा करने वाली क्रीम का किसी को नहीं बताती, वैसे ही कुछ गार्डनर सही से पौधों के बारे में नहीं बताते। ये एक कच्चा पपीता है जिसे वक्त से पहले तोड़ा गया है। आपने पपीते को कभी भी वक्त से पहले हार्वेस्ट नहीं करना, ये पकता नहीं है। अगर आप सोचेंगे कि इसे आटे में रखकर पका लेंगे और बाद में ये येलो हो जाएगा और आप इसे खा लेंगे, तो ऐसा नहीं होता। इंतजार बहुत जरूरी है। गर्मियों की शुरुआत में आप जो है ना पपीते के सीड लगा सकते हैं।
मेरा ख्याल है कि आपको एक पपीता खरीदना चाहिए और उसके सीड लगाने चाहिए। इस तरीके से आपके पास बहुत सारे प्लांट्स होंगे। और अगर आप नर्सरी जाकर खरीदते हैं तो नर्सरी में एक पौधा जो है आपका 300 रुपये का मिलेगा और वो काफी महंगा पड़ेगा आपको, ठीक है। पपीते के अगर आपने सीड लगाने हैं तो बहुत सारे सीड लगाने हैं, आपने 1-2 सीड आपने नहीं लगाने, क्योंकि इसमें कपल प्लांट्स होना बहुत जरूरी है। मतलब कुछ इसमें मेल निकलेंगे और कुछ फीमेल निकलेंगे। जिस तरीके से आपने देखा कि इसमें बहुत सारे फ्रूट्स हैं, ठीक है, तो इतनी ज्यादा और पूरी गर्मियां ये फ्रूट्स खाने के लिए फिर मेहनत भी ज़रूरी है उस हिसाब से। तो ज़रूरी है कि आप वो करें जिसकी बहुत ज़रूरत है। मतलब अगर आप एक पौधा खरीदते हैं और वो मेल निकल आता है तब भी उसमें फ्रूटिंग नहीं होगी, अगर वो फीमेल निकल आता है तब भी उसमें फ्रूटिंग नहीं होगी। तो अगर आपके पास मेल और फीमेल दोनों तरह के पौधे होंगे तभी आप इससे जो है ना पपीते हार्वेस्ट कर सकते हैं।